दोस्तों, भूत प्रेत और असामान्य घटनाओं पर हमें तब तक यकीन नहीं होता जब तक वो घटना हमारे साथ ही न घट जाए। ऐसी ही एक घटना राजस्थान के रहने वाले आकाश के साथ घटी थी। आकाश राजस्थान के एक छोटे से गांव कर्णवास का रहने वाला था। कर्णवास एक छोटा सा गांव था जहां अभी भी शहर की हलचल नहीं पहुंची थी। यहां एक अजीब और रहस्यमय किस्सा हर किसी की जुबान पर था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर सुनाते थे कि गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के पास रात के अंधेरे में एक साया घूमता है। वो साया एक घोल का था जो सालों पहले गांव के मरे हुए इंसानों की आत्माओं को खींच कर ले जाता था। हालांकि इसे सिर्फ कहानियां ही समझा जाता था, पर गांव के लोग इस डर से उस रास्ते पर रात को जाने से कतराते थे। आकाश, जो उसी गांव का एक युवा लड़का था, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। उसके परिवार में बड़े बुजुर्ग अक्सर उसे समझाते थे कि रात को उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना, वहां कुछ बहुत ही बुरा और भयानक रहता है। लेकिन आकाश को कभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक रात गांव में किसी की शादी का आयोजन था और आकाश ने तय किया कि वो अपने दोस्तों के साथ देर रात तक शादी में रहेगा। जब रात के लगभग 11 बज गए तो उसके दोस्तों ने घर जाने को कहा, लेकिन आकाश को कुछ अलग करने की सूझ रही। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर आएगा और सबको ये साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, मगर आकाश नहीं माना। आकाश अकेला ही उस डरावने रास्ते की ओर चल पड़ा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और आसमान में बादल घिरने लगे थे। गांव के बाहर का वो रास्ता काफी सुनसान और भयानक था। पेड़ों की शाखाएं जैसे हाथों की तरह हवा में लहरा रही थी। आकाश के मन में हल्का सा डर तो था, पर उसने अपनी चाल धीमी नहीं की। आखिरकार आकाश उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ का आकार बहुत विशाल था और उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर डरावनी आकृति बना रही थी। पेड़ के नीचे घना अंधेरा छाया हुआ था। आकाश ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नजर नहीं आया। उसने सोचा कि ये तो बस पुरानी कहानियों की उपज है। उसने हंसते हुए खुद से कहा, लोग बेवजह डरते हैं, यहां कुछ भी तो नहीं। तभी अचानक हवा एकदम से ठंडी हो गई और पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। आकाश ने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ तो गलत है। उसकी सांसें बहुत तेज हो गई और वो जल्दी से वहां से जाने की सोचने लगा। लेकिन तभी उसकी नजरें पेड़ के नीचे की छाया पर पड़ी। वो छाया धीरे धीरे एक रूप ले रही थी। वो कोई इंसानी आकृति नहीं थी। उसकी लंबी काली आकृति जैसे जमीन से उठ रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल होकर चमक रही थी। आकाश ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसकी आंखों के सामने वो घोल की भयानक आकृति खड़ी थी। वो जिंदा थी और उसकी ओर ही बढ़ रही थी। घोल की सांसें गहरी और भारी थी, जैसे वो सदियों से इंतजार कर रहा हो। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। तभी घोल ने अपनी हड्डियों से भरी उंगलियों उसकी तरफ बढ़ाई। आकाश ने जोर से चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसे लगा कि आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। तभी अचानक
उसकी दादी की कही बात उसे याद आई। दादी ने हमेशा कहा था कि अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो हनुमान जी का नाम जरूर लेना और हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। बिना कुछ सोचे आकाश ने उसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, घोल की आकृति उसके नजदीक आने से रुक गई। उसकी लाल आंखों में अब एक अजीब सा डर था। वो पीछे हटने लगा। आकाश ने इसे देखकर मंत्र और जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया और फिर एक जोर की बिजली चमकी और घोल अचानक गायब हो गया। आकाश कांपता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव पहुंचते ही उसने अपने दोस्तों और परिवार वालों को इस घटना के बारे में बताया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गांव के बड़े बुजुर्ग ने सुना तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो घोल असली है और तुमने उस दिन मौत को मात दी है। गांव के पुजारी ने बताया कि वो घोल सदियों पुराना था। वो उन आत्माओं को खींचता था जो अंधेरों में भटक जाती है, लेकिन किसी कारणवश वो घोल पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं हो पाया था और जो भी उसके सामने हनुमान चालीसा का जाप करता था उसे घोल कभी छू नहीं पाया था। आकाश को इस बात का एहसास हुआ कि किस्से कहानियां उसने जिसे हमेशा मजाक समझा था उनमें एक सच्चाई छिपी थी। उस रात के बाद आकाश ने कभी भी उन पुरानी कहानियों का मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन अब भी वो ये नहीं जान पाया कि आखिर वो घोल कौन था और क्यों गांव के बाहर उस पेड़ के नीचे रहता था। कई साल बीत गए और आकाश ने उस घटना को भुलाने की कोशिश की, लेकिन एक रात जब वो अपने घर के आंगन में बैठा था, उसे फिर से वही ठंडी हवा महसूस हुई। उसकी नजर आसमान की ओर उठी और उसने देखा कि वही बरगद का पेड़ अब भी वैसा ही खड़ा है। पेड़ की ओर देखते हुए उसे दूर से ही वही लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। आकाश ने सोचा कि शायद घोल अब भी उस पर नजर रखे हुए है और वो कभी भी पूरी तरह से नहीं गया था। गांव का वो रहस्य आज भी जीवित है। घोल का साया अब भी उस बरगद के पेड़ के नीचे छुपा हुआ है और आकाश को यकीन हो गया था कि कुछ रहस्य पूरी तरह कभी खत्म नहीं होते, बस वो समय के साथ धुंधले हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आकाश के साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना। इसी तरह की और सच्ची डरावनी घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।